Hello kids, when you wake up late in the morning, what does your mother say? Wake up, you lazy boy, you lazy girl. So hello everyone, myself Mansi, welcome to our channel. So today we are going to complete first chapter of Marigold book from 4th standard. So let's begin the chapter. So this is the book of Marigold, textbook of English from 4th standard. So here is the first chapter. The name of the chapter is Wake Up, Wake Up. What is the meaning of wake up? Wake up मतलब उठो, उठो. Wake up, wake up, wake up, wake up. तो पॉइंट एक बच्चे को उठा रहा है जिसमें वो बच्चे को बोल रहा है wake up, उठो, उठो. इट्स अ लवली डे. कैसा डे है? लवली डे. यू नो, बाहर जब कभी बारिश होती है सुबह सुबह तो काफ़ी प्यारा सा दिन होता है, हवा चल रही होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है. तो ऐसा ही एक प्यारा सा दिन है. ओ प्लीज़ गेट अप. अब वो थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोल रहा है, ओ प्लीज़ अब तो उठ जाओ. मम्मी भी कभी ऐसा करती है ना कि हमें सुबह उठाती है, उठो उठो, और हम नहीं उठते तो मम्मी हमें रिक्वेस्ट करती है, अरे प्लीज़ उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है. तो ऐसी पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले. एंड आओ, कम मतलब आओ, एंड प्ले मतलब खेलो. आओ और खेलो. द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज. बर्ड्स कहाँ पे सिंगिंग कर रही है? ट्रीज पे. मॉर्निंग का टाइम होता है तो जब हम उठते हैं अर्ली मॉर्निंग 6-7 o'clock तो चिड़िया ट्रीज पे बैठ के चहचहाट करती हुई है, सिंगिंग करती, ची ची. तो बर्ड्स क्या कर रही है? ट्री पे बैठ के सिंगिंग कर रही है. एंड यू कैन हेयर द बजिंग बीज. बजिंग बीज मतलब जो बीज होती हैं वो एक साउंड करती हैं, गुं 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 गुनगुनाने का, उसको बजिंग बोलते हैं. तो क्या है? बजिंग बी का साउंड सुनो. तो ये पूरे फ्रेज का मीनिंग है. पोइट बच्चे को बोल रहा है, उठो उठो, बहुत प्यारा दिन है, ओ प्लीज उठो, रिक्वेस्ट करके. एंड कम, आओ और खेलो. बर्ड्स क्या कर रही है? ट्री पे सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही हैं. एंड आप बजिंग बी का साउंड सुन सकते हो. देन नेक्स्ट इज वेक अप, वेक अप, वेक अप. फिर से पोइट बोलता है वेक अप, उठो उठो. इट्स अ लवली डे. सेम लाइन, बहुत प्यारा दिन है. ओ प्लीज गेट अप, अरे प्लीज उठो, अगेन रिक्वेस्ट कर रहा है. एंड कम एंड प्ले. इट्स मच टू लेट टू लाई इन द बेड. लाई मीन इज लेटना, लेटना. इट्स टू मच यानी ये बहुत लेट है बेड पे लेटे रहने के लिए. कई बार मम्मा बोलती है ना कि अरे उठो उठो, कितनी देर बेड पे लेटे रहोगे, बहुत लेट हो गई है. तो सेम, ये बहुत लेट है कि बेड पे इतनी देर तक लेटे हुए हो. सो हरी अप मतलब क्विक, जल्दी करो. यू स्लीपी हेड. द मीनिंग ऑफ स्लीपी हेड इज आलसी, लेजी. कई बार होता है ना स्कूल में, कई बच्चे होते हैं लेट नाइट्स होते हैं या जिन्हें ज़्यादा नींद आ रही होती है, मैडम पीरियड में पढ़ा रही होती है और बच्चे ऐसे सो रहे होते हैं. तो स्लीपी हेड का मतलब लेजी. तो इस फ्रेज का मीनिंग है उठो उठो, बहुत ही प्यारा दिन है, अरे प्लीज़ उठो, आओ और खेलो, ये बहुत ही लेट है इतनी देर तक बेड पे लेटे रहने के लिए. हरी अप, क्विक, जल्दी करो. यू स्लीपी हेड, लेजी बच्चे. द नेक्स्ट इज वॉश एंड ड्रेस. वॉश एंड ड्रेस का मतलब जो भी आप रेगुलर एक्टिविटी करते हो, मतलब उठते ही ब्रशिंग एंड वॉशरूम एंड बाथिंग, सो वो सब करो. एंड ड्रेसअप, ड्रेसअप मतलब कपड़े पहन के रेडी हो जाओ. एंड कम ऑन आउट, और कहाँ आओ? बाहर आओ. कम ऑन आउट मतलब बाहर आओ. एवरीवन इज अप एंड अबाउट. एवरीवन इज अप एंड अबाउट मीन्स एवरीवन यानी सब लोग. अप या तो उठ के रेडी हो गए, एंड अबाउट ये रेडी हो रहे हैं. मतलब तुम ही एक ऐसे हो जो अभी तक सो रहे हो. सब या तो उठ के रेडी हो गए हैं, ये रेडी हो रहे हैं. द काउ, कौन कौन रेडी हुआ है? अब उनके नेम बताए गए हैं जो जो अभी उठ चुके हैं. द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द शिप्स. द टाइनीएस्ट चिकन. चिप 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 वेक अप. कौन उठ चुका है? काउ उठ चुकी है, हॉर्सेस उठ चुके हैं, डॉग्स उठ चुकी हैं, एंड शिप उठ चुकी है. और कौन? टाइनीएस्ट चिकन. टाइनीएस्ट चिकन क्या होता है? चिकन तो होता है कॉक का बेबी, और टाइनीएस्ट क्या होता है? सबसे छोटा यानी चूजा, जिसे हम हिंदी में चूजा बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइनीएस्ट चिकन. और चिप चिप मतलब जब वो चलता है तो उसके पाँव से चिप 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 आवाज आती है, तो उस आवाज को बोले चिप 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 वेक अप. तो पूरे पोएम में हमें बोला गया है कि पोइट एक बच्चे को उठा रहा है और वो यही बोल रहा है, उठो उठो, बहुत प्यारा दिन है,
अरे प्लीज उठ जाओ, आओ और खेलो। फिर क्या बोलता है, बर्ड्स क्या कर रही है, ट्री पे गाना गा रही हैं और जो बीज हैं वो घूम 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 का साउंड कर रही है, मतलब गुनगुना रही है। उसके बाद सेम लाइन कि उठो उठो बहुत प्यारा दिन है, प्लीज उठ जाओ और बाहर आओ और खेलो। और ये बहुत ज़्यादा लेट है कि तुम इतनी देर तक बेड पे लेटे हुए हो। देन हरी अप मतलब क्विकली उठो और लेजी बच्चे। देन वॉश एंड ड्रेस, जल्दी से फ्रेश होके ड्रेसअप हो जाओ एंड कम ऑन आउट, बाहर आ जाओ। सब लोग ये तो उठ गए हैं या उठने वाले हैं। कौन कौन उठ चुके हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि कौन कौन उठ चुका है बच्चे को वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन उठ चुका है, तो उठ चुका है द काउ, द हॉर्सेस, द डॉग्स एंड द शिप्स, द टाइनीस्ट चिकन, जो कि चिप चिप का साउंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काउ, हॉर्सेस, डॉग्स, शिप और टाइनीस्ट चिकन उठ चुका है जो चिप चिप की साउंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आंसर में जरूर आएगा। तो इसके पोइट का नेम क्या है, सी फ्लेचर। पोइट का नाम भी जरूर से याद कर लीजिएगा क्योंकि 1 मार्क्स में पोइट का नेम लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पोइट का नाम है सी फ्लेचर।